मेरे दोस्तों, हमारा देश का शासन और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है मेरे दोस्तों। और 17 साल पहले जो महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, तो हमारे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जो सबूत इकट्ठे किए थे, जो केस दायर किए थे, जिन अपराधियों के नाम जद सबूत तैयार किए थे, उनको सजा मिलने के बजाय उन सबूतों से छेड़छाड़ की गई, वो सबूत मिटाए गए और 31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो जब सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी, सबूत मिटाए जाएंगे, तो कोर्ट तो बरी करेगी। और कोर्ट ने जब बरी किया तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी खेद जताया। उन्हें भी इस बात का अफसोस है कि हम पुलिस प्रशासन ईमानदारी से हमारा कर्तव्य निभाते हैं, हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपराधी को अपराधी बनाकर फाइल तैयार करते हैं, सबूत जुटाते हैं, और उन आगे जाकर उन सबूतों से छेड़छाड़ हो जाती है और वो अपराधी बेगुनाह निकल जाते हैं। उनको कोई सजा ही नहीं मिलती, कोर्ट उनको बरी कर देती है, क्योंकि कोर्ट तो बरी करेगी। जब सबूत से छेड़छाड़ होगा, सबूत मिटा दिए जाएंगे, तो कोर्ट तो बरी करेगी। और ऐसा अगर होता रहा तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, और हो रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं करते हैं। अभी पूना में भी ताजा घटना है, वहाँ पर भी एक विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर प्रदर्शन किया और गलत नारे लगवाए और पत्थरबाजी करवाई। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनके हौसले तो बुलंद हो रहे हैं। क्या है, हमारे कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ होती नहीं है। हम अगर कोई अधिकारी कोई कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ कर भी देगा, तो अदालत से हम बरी होकर आ जाएंगे। तो ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये बात मैं भी कहता हूँ कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और आतंकवाद किसी के भी सगे नहीं है। वो इंसानियत के दुश्मन है, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, वो इंसानियत के दुश्मन है, सद्भावना भाईचारे के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। तो ऐसे चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे उनको बेगुनाह साबित कर बरी करना, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है। देश के अंदर अपराध को बढ़ावा देने वाली घटना है। अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं, अपराधी और तैयार होते हैं। तो अपराधी को तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि इन 11 साल के शासनकाल में हमारे देश ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है और काफ़ी तकलीफों का सामना किया है। आए दिन कहीं ना कहीं मजहब के आधार पर किसी न किसी मुसलमान को मार दिया जाता है, किसी न किसी दलित को मार दिया जाता है। पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के साथ आए दिन जुल्म सितम हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, मार दिया जाता है, और मारते हैं भीड़ इकट्ठी कर। तो सुप्रीम कोर्ट को और देश के राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये जो देश के अंदर ऐसा होता है एक तरफा, ये गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए, वरना देश नहीं रहेगा। देश को ये बर्बाद कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। धन्यवाद।